आपका नाम बताओ। मेरा नाम है तृप्ति मिश्रा। कहाँ से आए? मैं यूपी के क्षेत्र फर्रुखाबाद से आई हूँ। हाँ, आवाज़ आ रही है? अच्छा। आपका क्या जिज्ञासा है? प्रभु जी, सबसे पहला मेरा जिज्ञासा है, जो बहुत लोगों को, मेरी मदर को भी था, मेरी मम्मी को, कि जब इस्कॉन वाले आते हैं, स्पेशली इस्कॉन के जो आते हैं, वो लोग लेफ्ट साइड में क्यों चरण स्पर्श करते? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि हमारा हृदय लेफ्ट में होता है, और भगवान कृष्णा का भी, तो हम सीधा भगवान के मतलब भगवान के हृदय को स्पर्श करते। तो क्या ये मेरी बात सही है या मुझे किसी ने गलत बताया है? वास्तविक जो पुराण में लिखा गया प्रणाम करने का विधान है, शास्त्र की प्रणाम है, लगा शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौरशंकरो गुरु भाग्रे प्रणाम तो अन्यथा निष्फला भव। शास्त्र में यही निर्णय दिया गया, शोभा में अपने वाम भाग से भगवान विष्णु तत्व में जो भी हैं, भगवान राम जी हैं कि लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान कृष्णा है, ये सभी विष्णु तत्व में आते हैं। इनको अपनी वाम भाग से प्रणाम करना चाहिए। और शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणी भाग से श्री पार्वती की प्रणाम करना चाहिए, और गुरु भाग गुरु के सामना में करना चाहिए, तो नहीं तो प्रणाम की कोई फल नहीं मिलता है। ये शास्त्र में लिखा गया, इसलिए वैष्णव परंपरा में शास्त्र विधान अनुযাयी प्रणाम करते, ठीक है, ये कहा जाता है। कोई शास्त्र में जो लिखा गया उसको ही पालन करते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जब हम जप माला करेंगे तो और कोई काम आ गया, जप माला, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए या पहले माला ज़रूरी है? ऐसा ही शास्त्र में देखा जाए तो माला सबसे इम्पोर्टेंट है माला, किंतु हमें इतना उच्चतर भक्त नहीं है, किंतु घर के काम करना पड़ता है, ये करता है, तभी आप घर के काम कर लीजिए। घर गृहस्थ में रहते हैं, घर के काम करिए फिर माला कर। माला में कोई ऐसे बीच में छोड़ देने से कोई अपराध नहीं लगता, दोष भी नहीं लगता है। किंतु सीरियस भक्त लोग को क्या करते हैं, पूरा अपने हरिनाम को इतना महत्व देते, वो घर काम, उनके पास तो घर काम दुनिया का कोई काम नहीं होता है, वो केवल अपनी भजन का ज़्यादा महत्व देते। अब महत्व भजन हरिनाम में देते, वो हरिनाम ही वो लोग करते। किंतु घर गृहस्थ लोग अपने ऐसे बच्चे आपको रो रहे हैं, कुछ परेशानी आ गया, पुणे आप माला में बैठेंगे तो बच्चा कैसा संभाल सकता है? एक माँ के लिए परेशानी ना। हाँ, कोई खाना बनाता माला में बैठ जाएगा तो हरिओ खाना जल जाएगा, क्या करेगा उसके लिए? इसलिए काल स्थिति अनुযায়ী कार्य करा जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, और एक सवाल है कि अगर मान लीजिए मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे प्रॉपर सिद्धि लेनी पड़ेगी या सिर्फ जप माला घर पे कर सकते हैं तो भी हो जाएगा? हाँ, हरि नाम जप करने के लिए कि इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इस्कॉन ज्वाइन करने इस्कॉन मंदिर में आकर ज्वाइन करना पड़ेगा। इस्कॉन अपने घर में भी कर सकते, भक्ति कर सकते, भक्ति भी कोई भी स्थिति में कर सकते। कोई गृहस्थ भी कर सकता है, ब्रह्मचर्य भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, वानप्रस्थी भी कर सकता है। भक्ति सभी के लिए सुलभ है और सभी प्रकार सभी स्थिति में कर सकते, कोई भी स्थिति में कहाँ भी कर सकते। ऐसे भक्ति करना नहीं, सब छोड़ छाड़ी कोई आ करके करेगा तो विरक्त भक्ति कर पाएगा और घर गृहस्थ भक्ति होगा, ये सब बात नहीं है। भक्ति भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान प्रति किसी भी जगह पर कहाँ भी कर सकता है स्थिति में रहेगी, किंतु भजन होना चाहिए। कई देखे होंगे सन्यासी मिल जाते, पूरा घर द्वार परिवार, इसी कपड़ा भी पहनते नहीं, इतना विरक्त रहते, किंतु भगवान की एक माला भी जप नहीं करते। आप देखे होंगे ना, ऐसा लोग होते, पूरा विरक्त है, पैसा भी नहीं छुएंगे, कुछ भी नहीं छुएंगे, पूरा विरक्ति है, किंतु ठाकुर जी के नाम नफरत है। ठाकुर जी नाम लेंगे ना, ठाकुर जी को भगवान कृष्ण को भगवान रूप में मानते, बिल्कुल मानते नहीं वो लोग पूरा। इसलिए विरक्त होने से ऐसे रूप को समझते, ऐसे वैरागी को फल्गु वैरागी कहा जाता है। इसलिए आप कहाँ भी रहे, किसी भी स्थिति में रह के भजन करे, कृष्ण के नाम ले, कृष्ण के प्रसाद खाए, कृष्ण को भोग लगाए, कृष्ण को अपना संबंध बनाए, मेरा कृष्णा ही मेरा है, अपना बनाए, कहाँ भी रहे कर सकता है। और सुलभ हर जगह पर, जैसा परिस्थिति अनुकूल होगा उसी अनुकूल से भक्ति करना चाहिए। प्रतिकूल चीज़ को त्याग कर देना, जो बाधक बनता है, ऐसा जगह रहने से आपका भक्ति बाधक बनता है। मान लो किसी जगह ऐसे रह रहे, परिवेश रह रहे, वहाँ नास्तिक लोग रह रहे, भगवान के साथ में कोई उनकी नफरत है और खाने पीने में अशुद्ध हैं, इसी जगह विचार रहेंगे तो भक्ति कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में रह के भक्ति करना चाहिए। ये कहा काम आप कर चुके, हाँ, बाद में 10 बजे आप अपनी भक्ति करें, 10 से 12 करें, तो कोई डर नहीं है आपको करने में। हाँ, कभी भी कर सकते हैं उसमें हाँ कर सकते, भक्ति कभी भी कर सकते। माला भक्ति केवल हरिनाम में माला नहीं, भक्ति तो सब के ही अंग होता है, केवल हरिनाम नहीं है। भगवान को भोग लगाना भी भक्ति है, भगवान को माला पहनना भी भक्ति है, भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है, भगवान की कथा पढ़ना भी भक्ति है, भक्तों की संगति करना भक्ति है। केवल खाली हरिनाम माला नहीं, ये सब भक्ति का अंग है।
नहीं, आप कहते हो जैसे नास्तिक लोग रहते हैं शुद्ध खाना। हाँ, जो नास्तिक लोग रहते हैं, जो नास्तिक भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग घर में ऐसे होते हैं जो नहीं भी मानते भगवान। नहीं, वो ऐसा नहीं, घर कहीं ना कहीं और नास्तिक लोग होते हैं, भगवान के पूरे नफरत होते हैं, और उन लोगों से रहे तो भक्ति करना बहुत बाधक बन जाता है। ऐसा नहीं है भक्ति में, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना, दूरी बनाने अपना यदि भजन उनके से ऐसे बीच में रहना पड़ता है, थोड़ा सा उनका सामना में नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा अंदर अपनी अंदर करना है। उनके सामना करेंगे तो नहीं, माला भी नहीं करो, चिपकी करो, कारण आपको डिस्टर्बेंस करता रहेगा, आपको परेशानी उठाना पड़ेगा, आपको उनका विरोधी होना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो जाते, इसलिए आपको उसमें थोड़ा सतर्क रहेगा ना। समय होता है, काल स्थान पात्र लेके व्यवहार करना पड़ता है, एक जैसा ही है नहीं, ठीक ना। आगे आपका प्रश्न। आगे एक प्रश्न है, जैसे मैं अभी मतलब मैंने बहुत पढ़ लिया, सब जॉब वॉब भी करी हूँ, बट एक होता है ना सेटिस्फैक्शन, एक वो मिल नहीं रहा है कि पैसा भी है, सब चीज़ है, ऐसा नहीं भगवान। तो मैं चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा अभी मेरी एज नहीं हुई है कि मैं मतलब कि सिर्फ भगवान का ना, मुझे और भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं कैसे काम आऊँ भगवान के, मतलब मैं चाहती हूँ मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, जो मेरी सेवा है भगवान के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। हरे कृष्णा। भक्ति में सेटिस्फेक्शन हो गया तो गया, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जाने के प्रति 4 चीज़ें संतुष्ट होना चाहिए, 4 चीज़ें असंतुष्ट ही रहना चाहिए। किसे संतुष्ट होना चाहिए? मान सम्मान में संतुष्ट ही रहना चाहिए, भोजन में संतुष्ट होना चाहिए, और धन संपत्ति में संतुष्ट ही रहना चाहिए, और पति पत्नी शादी करते तो पति पत्नी में संतुष्ट ही रहना चाहिए। ये 4 चीज़ें संतुष्ट होना चाहिए। 4 चीज़ें असंतुष्ट ही रहना चाहिए। किससे? आपका ज्ञान अर्जन में असंतुष्ट ही रहना चाहिए, भगवान भक्ति से असंतुष्ट होना चाहिए, और धन दान देने में असंतुष्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ में असंतुष्ट होना चाहिए। जितना करे बोले मेरा कुछ नहीं हुआ जीवन में, भक्ति नहीं कर पाया, मैं भजन नहीं कर रहा, मैं कृष्ण प्रति और कुछ करना था, और कुछ करना था, तभी आगे आप बढ़ सकते भक्ति में। भक्ति में बढ़ने के लिए हमेशा असंतुष्ट ही भावना रहना ही आपका भक्ति की प्रगति है। और जिसकी संतुष्ट, मेरा तो हो गया, मैं तो माला कर लिया, मेरा तो पढ़ाई हो गया, आप क्या करना, मैं कर लिया, बस हो गया मेरा भक्ति, ऐसा व्यक्ति कोई भक्ति नहीं कर सकता। बोलेगा मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बोलो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कि आप जैसे सपोज सेवा करते हैं, आपका सेवा है यहाँ हम सबको ज्ञान देना, ये आपकी अभी ड्यूटी है। हाँ, तो मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ, किससे क्या जुड़ना पड़ेगा? हाँ, बहुत सारी, जैसे कि मेरे हैं जैसे फ्रेंड्स है, वो फोटोग्राफर्स हैं, वो अपना अलग कमाई, बट वो क्या करते हैं, इस्कॉन मंदिर के लिए वो करते हैं, सुबह जब मंगला आरती वगैरह होती है वो यूट्यूब पे अपडेट करते हैं, सारे काम करते हैं, बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये सारी चीजें तो मेरे अंदर जो हाँ, वो इसको लगाना, कृष्ण, मैं कृष्ण भक्ति में वो कैसे उसको लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। हाँ, जो आपके पास गुण है भगवान दिए, उसको ही कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण सेवा लगने बहुत तरीका है, इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। एक भक्तों का गाइडेंस रहे कि आप जो करेंगे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, अप टू डेट। जैसे ही कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन देख कंपनी वाला आपको ऐसे काम में लगा देते, ड्यूटी में लगा देते। ऐसे जैसे कृष्ण की भक्ति आप करने के लिए चाहता हूँ, मैं इस्कॉन में भक्ति करने के लिए, इस्कॉन की भक्तों की गाइडेंस लेके मैं प्रभु जी ये भक्ति कर रहा हूँ, ये कार्य पर ये कार्य क्या करूँ, और क्या करूँ, और करूँ, वो पुणे आपका बारे में जानकारी है, पुणे आपको गाइडेंस देते रहेंगे, पुणे उसी हिसाब से करते रहेंगे। आपको पुणे आप ये कार्य करिए, आपको द्वारा बहुत सारी चीज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन अभी तो हमको पता नहीं, आपको क्वालिफिकेशन क्या है हम कैसे बताएंगे? जब आपको बारी नॉलेज हासिल करेंगे, उन्हें आपको इसी से गाइड करते रहेंगे, ऐसे ही भक्ति आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और चीज़ कोई प्रश्न है? और मेरा एक आखिरी प्रश्न है, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, बहुत लोगों के बहुत लोगों का रहता है कि भक्ति करने के लिए सब छोड़ना पड़ता है, मतलब घर बार छोड़ के वापस आ सकते हैं हम, बट मेरा मानना है जैसे कि आपने बताया कि हम काम के साथ भी भक्ति कर सकते हैं, वो सही है। बट अगर सबको मतलब दीक्षा लेनी हो प्रॉपर, एक होता है ना अपना घर जिसको पूरा होता है, तो जैसे मेरी बहन है, मैं तो इतना नहीं हूँ, बट वो हमेशा से रही, उसको बहुत ज्ञान, मतलब इतना तो नहीं, बट वो रहते, उसकी बहुत जिज्ञासा है, बट अभी वो मोह माया में फंस गई है, घर पे शादी करो, ये करो, वो करो, तो अभी नहीं। तो उसके लिए क्या सही होगा, घर की बात मानना, या जो उसके है अंदर में वो चाहती है, ऐसा नहीं चाहती, मतलब करे, एक टाइम होता है, सबको पता होता है शादी इस टाइम पे करना, बच्चे इस टाइम, तो वो टीचर की अभी प्रिपरेशन कर रही है, सब सही है, बट वो चाहती है कि वो सिर्फ कृष्णा भक्ति में जाए, तो क्या ये सही है उसका मानना कि वो सिर्फ घर परिवार छोड़ के मतलब क्या करे, उसके लिए क्या गाइडेंस देंगे? हरे कृष्णा। एक स्त्री के लिए शास्त्र में निर्देश दिया गया, किसी की स्त्री को अकेली नहीं रहना चाहिए, बचपन से माँ बाप के अंडर रहना चाहिए, पुणे बाद में विवाह करके
पति के अंडर रहना चाहिए और वार्धक्य अवस्था में पुत्र के अंडर रहना चाहिए स्त्री को। शास्त्र में यही निर्देश दिया गया। इसलिए प्रभुपाद कभी स्त्री को अलाउ नहीं किया, बोले ब्रह्मचारिणी रह के आप मंदिर में रह के सेवा करो। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी रहने के लिए निर्देश दिए, ब्रह्मचारी ही रहे और लड़की शादी विवाह कर रहा है। कहाँ हर स्त्री के लिए सुरक्षा यही है, विवाह कर ही रहना है। कभी जब इंडिपेंडेंट रहता है, बहुत जगह क्राइम होता है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए कई बाबा लूटने वाले लोगों साधु बना के लड़कियों को लूटते हैं, इसे साधु करके बना के आश्रम में रखते हैं, पुण्य कितना व्यभिचार होता है, पुण्य क्राइम होता है। इसलिए सब समाज में हुआ है, सब जानते। प्रभुपाद इसलिए पहले से बोली के रखे, इस संस्था में नियम लगाए रखे, कोई लड़कियों को ब्रह्मचारी नहीं बनना, उनको शादी विवाह करी रहे, जिससे आगे भक्ति में प्रगति कर सकता है। कैसा प्रगति कर सकता है? भक्ति उसमें कर सकता है, अपनी खुद भक्ति करे और भक्ति अपने पति को भक्त बनाए, परिवार सास ससुर को भक्त बनाए, शादी विवाह करके पुण्य धीरे धीरे उनको उस भक्त में कन्वर्ट कराए और वो भक्तों से गाइडेंस ले, मैं कैसा कर सकता हूँ। दूसरी भक्त लोगों को ऐसे ही परेशानी आते, जैसे आप जैसे अनेक स्त्रियाँ हुए, उनके घर जीवन में परेशानी आता है, किंतु परेशानी आते हुए कैसा एडजस्ट किए, उनसे सीखना पड़ेगा। वो लोग कैसा भक्ति किया, अपने पति को कैसा भक्त बनाया, अपने ससुर को कैसा भक्त बनाया। मैं ऐसा भक्तों को मिला हूँ। एक पुरुषोत्तम पुर हमारे केशव कुंज में रहते थे, बोलते मैं रोज ना शराब पीता था, दारू पीता था और रोज ना 70-75 सिगरेट पीता था। आज मैं 70-75 माला जब करता हूँ, कल सब करता था। किंतु मेरा घर में मेरा बड़ी बहू आई और वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। जब वो आई वो भक्त बना था, फिर धीरे धीरे उनके पति को भक्त बना दिया। फिर मेरा छोटा बेटा था, देवर था, वो देवर को भक्त बना दिया। फिर मेरा उनको देवरानी के भक्त बना दिया। फिर हम जैसे परिवार भक्त बने, हम सास ससुर क्या करेंगे, बाध्य हो कि हमको फिर इस्कॉन में जुड़ना पड़ा। धीरे धीरे फिर हम लोग भी इस्कॉन में आ गए और मेरे को सब शराब पीना छोड़ा, फिर सिगरेट पीना छोड़ा, फिर धीरे धीरे मांसाहार छोड़ा, फिर भक्ति में जुड़ गया। ऐसा ही भक्ति का माहौल, जैसे भक्तों से आप देखेंगे गाइड, वो भी परेशानी थे। किंतु देखो विदेश में प्रभुपाद गए थे, वो लोग गाय के मांस खाते थे, शराब पीते थे, सिगरेट फूकते थे, LSD पीते थे। इतना गलत काम में रहने वाले लोग वो तो कन्वर्ट हुए, वो भी चेंज हुए। हम भक्ति करते कैसा, हम दूसरा को चेंज कराना, परिवर्तन कराना, ये बड़ी बात है। कोई बोलेंगे भक्ति खाली चले आएगा और भक्तों के परिवेश रहेगा, वो भक्ति करने बाजे, ये बड़ी बात नहीं। हमें ऐसे परिस्थिति में रहते हुए भी उनको परिवर्तन कराया था ना, हमारे भक्ति का ये कमाई भी है जीवन में। ऐसा परिस्थितियों झेलते हुए जैसे प्रभुपाद के ऐसे अनेक भक्त हुए, जिसी परिवार पूरी नास्तिक परिवार भी होते हुए, पूरे मांसाहार होते हुए, किंतु वो न परिवार को पूरा कन्वर्ट कर चेंज कराए। ऐसा ही ये लोगों को एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, कैसा कराया। ठाकुर जी प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रार्थना का ठाकुर जी सबको दे रहे हैं, बुद्धि देंगे, वो परिवर्तन दिला देंगे। इसलिए आपको बहन को बोलना, भक्तों के पास से कभी आए गाइड ले, ऐसे मनमानी एकला करने से बिना गाइडेंस में कैसा होगा। हमारे परेशानी आ रहा है, ये बाधक बन रहा है, ये बाधक कैसा ये करेंगे, उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भक्तों की गाइड हमेशा लेना पड़ता है। ठीक है, जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जो भक्तों के एक्सपीरियंस है, वो आपको जानकारी दिलाएंगे, उन्हें बताएंगे ये ऐसा करो, उन्हें वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ आगे नेक्स्ट प्रश्न। और तो अब कोई क्वेश्चन है लोगों के, कोई क्वेश्चन हो, किसी का क्वेश्चन कोई हो? प्रश्न है? किसको पूछना है? ये प्रश्न है, सलाम वाला करती है, बहुत अच्छा है। और कोई प्रश्न नहीं है? और तो कोई प्रश्न नहीं है, बस जब ये प्रश्न पूछना। हाँ बहुत सारा जिज्ञासा था, बट अब नहीं। हरे कृष्ण।